सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साई परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साई परिवार के लिए बहुत ही विशेष ब्लॉग लेकर के आए हैं। जब आपके घर परिवार में भीषण बाधा चल रहा हो, कोई कार्य न बन रहा हो, बिजनेस व्यापार में घाटा लग रहा हो, आपके घर परिवार में लगातार कोई बीमार रह रहा हो, असाध्य रोग घेरे हो और आपका पैसा उसी तरफ जा रहा हो, घर परिवार में निरंतर लड़ाई झगड़े का माहौल चल रहा हो, तो ऐसी नकारात्मक शक्तियों पर कैसे काबू पाया जाए, कैसे हम उससे पार पाए और कैसे हमारा जीवन सुखमय बने कि हमारे घर के जो विघ्न बाधाओं का वातावरण वह दूर हो और घर में धन धान्य से परिपूर्णता आए, आपके हर कार्य में आपको सफलता मिले। आज इसी उपाय को हम लेकर के आए हैं। बहुत ही विशेष उपाय है, आप ध्यान से सुनिए आपको लेना क्या क्या है। सबसे पहले आपको इस उपाय को किसी भी दिन आप कर सकते हैं। साईं बाबा के निमित्त यह उपाय किसी भी दिन आपको करना है। करना कैसे है? सबसे पहले सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप उठिए, लगभग 4 से 5 बजे के करीब आप उठ जाएं। दैनिक क्रियाकलाप से निवृत्त होकर के स्वच्छ वस्त्र, पीला वस्त्र आपको धारण करना, जैसे हमने धारण किया है। पीला वस्त्र धारण करिएगा और करिएगा बाबा को भी स्नान ध्यान कराने के बाद, जैसे अगर आपके पास इटालियन मार्बल की मूर्ति होगी साईं बाबा की, तो आप स्नान कराइए। उनको गंगा जल से स्नान करा सकते हैं, पंचामृत बना के स्नान करा सकते हैं। अगर आपके पास कुछ नहीं तो जल से भी स्नान आप करा सकते हैं, तो जल से स्नान कराइए और उसके बाद बाबा को बढ़िया सूती कपड़े से उनको पोंछ के उनको साफ स्वच्छ वस्त्र पहनाइए और उसके बाद उनको कुमकुम रोली तिलक चंदन करिए। बाबा को घी का दीप प्रज्वलित करना है, एक धूप बत्ती प्रज्वलित करना है, एक लोटा जल वहाँ रख लेना है। और उसके बाद आपको करना क्या है, मान लीजिए आपके घर परिवार में किसी व्यक्ति को दिक्कत हो रही है, उसको असाध्य रोग है या जिसका कोई कार्य नहीं बन पा रहा है, आपके बेटी बेटा है या आप स्वयं हैं, आपका कोई मान लीजिए परीक्षाएं दे रहे हैं या आपका कोई प्रमोशन है नहीं हो पा रहा है, कोई कार्य नहीं हो रहा, तो करना क्या है, एक नारियल लीजिएगा संकल्प के लिए। नारियल आप ले लेंगे, पीला पुष्प वहाँ पर ले लेंगे और बाबा को रोली चंदन जब आपने लगाया वही रोली चंदन स्वयं लगाइएगा। पीला पुष्प और नारियल आप हाथ में लेंगे। सबसे पहले जिस उद्देश्य से आप पूजा करने जा रहे हैं उस संकल्प को बाबा के सम्मुख बोलना है कि प्रभु हमारा अमुक कार्य में हमको सफलता दिलाइए, हमारे अमुक लड़के लड़की की जिसकी शादी नहीं हो पा रही है, बच्चे बच्ची की शादी अच्छे घर परिवार में कराइए, उसको सफलता दिलाइए। जो मांगना है वह सब आप बोल सकते हैं। बोलने के बाद पीला पुष्प और नारियल बाबा के श्री चरणों में अर्पित कर दीजिए। अगर कोई भी जिसके लिए आप संकल्प मान लीजिए अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं तो आप उसका नाम बोल दीजिए, स्वयं के लिए कर रहे हैं तो आप स्वयं बोलिए कि प्रभु हमारा कल्याण कराइए। अब ये चीज करके जब वहाँ समर्पित करेंगे, घी का दीप आपने प्रज्वलित किया, धूप बत्ती प्रज्वलित किया, एक मंत्र का आपको जप करना है, ओम सर्व मंगल कराय नमः। ये मंत्र आपको करना है, जो है कम से कम 1 माला अधिकतम 11 माला साईं बाबा का यह मंत्र है। और इस मंत्र को करने के बाद साईं चालीसा का पाठ आपको करना है लगातार। कम से कम मान के चलिए यह उपाय, नारियल पहले दिन संकल्प के लिए आप लेंगे, बार बार संकल्प के लिए नारियल नहीं लेना, बार बार संकल्प नहीं करना क्योंकि पूजा आप कर रहे हैं। तो ये पूजा आपको जिस दिन से आप शुरू कर रहे हैं 8 दिन लगातार करना है बाबा के सम्मुख। नारियल केवल पहले दिन लेना है संकल्प वाला। अब यहाँ करना क्या, इसी मंत्र का जप और साईं चालीसा, उसके बाद साईं बावनी, साईं चालीसा 11 वचन तो आप करेंगे क्योंकि डेली की पूजा है, लेकिन साईं चालीसा और यह मंत्र ओम सर्व मंगल कराय नमः, ये मंत्र जरूर आपको करना रहेगा। और उसके बाद जो आपने धूप दीप रखा है, जो बाबा का स्नान कराया जल रखा है पात्र में, उस जल को पूरे घर में छिड़किए, दीप को दिखाइए। और अब यहाँ पर ध्यान और देने की ज़रूरत है, जो आपने 8 दिन, आपने 7 दिन 8 दिन तो ये पूजा चलेगी कंटिन्यू। तो आपको करना क्या है कि इस जो नारियल आपने रखा है और पीला पुष्प तो डेली हटा देना है, डेली पीला पुष्प चढ़ेगा। नारियल को कब हटाना है, 8वें दिन, 8 दिन लगातार पूजा, 8वें दिन हटाना है।
अगर मान लीजिए 8वें दिन आपको समय नहीं है, नहीं हटा पा रहे तो रहने दीजिए, लेकिन किसी दिन, जिस दिन भी जो भी जिसके नाम से संकल्प लिया, इस नारियल को किसी पवित्र नदी में, सरोवर में, तालाब में, किसी पीपल वृक्ष के नीचे ही रखना है। या तो प्रवाहित करिए जल में, या तो पीपल वृक्ष के नीचे रखना है। तो जिसके नाम से संकल्प किया था उसी के नाम से प्रभु उनकी ग्रह बाधाओं को दूर करिए, उनको सफलता दीजिए। स्वयं के लिए किया था तो स्वयं के लिए जो जो आपने मांगा था बोल करके इस नारियल को प्रवाहित करना या पीपल वृक्ष के नीचे रख देना है। अब रखने के बाद आपको आना है घर। क्या करना है कि आप मार्केट से कुछ फल फूल ले लीजिए। जिस दिन इस नारियल को प्रवाहित करिए, बाबा के श्री चरणों में कुछ फल का भोग लगाइए। पीला, जैसे केला मिल जाएगा आपको, केला आप ले लीजिए और कम से कम 4 से 5 लोगों को फल का वितरण करिए, जो गरीब हों ऐसे लोगों को। अगर आपका सामर्थ्य है तो पीला वस्त्र का आप दान कर सकते हैं। पीले वस्त्र का दान करने से गुरु ग्रह मजबूत होता है और गुरु ग्रह समस्त शुभ कार्यों के लिए विशेष ग्रह है। इसीलिए हम कहते हैं कि गुरु, इस कलयुग में जिसका गुरु उन्नत हो गया उसका सब कुछ संभव हो जाता है। कि गुरु क्या करता है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाता है। कहा गया ना, हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। ईश्वर रूठ गया तो गुरु का शरण है, गुरु रूठ गया तो किसी का शरण नहीं है। और आजकल मैं आपको बता दूं, भौतिकतावादी युग में आज युवा बच्चे बच्चियां जो भटक रहे हैं, इनके क्या है, नकारात्मक ऊर्जाएं इनके दिमाग पर हावी हो रहे हैं। और हो क्या रहा है, बहुत सारे ऐसे बंधु बांधव आते हैं जो बताते हैं कि गुरुजी हमारे घर में बच्चे बच्चियां व्यभिचार, नशा, पत्ती ऐसा कर रहे हैं कि वो एकदम पागलपन की स्थिति में। ऐसे समयों में इन छोटे छोटे उपायों को उनके लिए जरूर करना चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे गलत संगत में चले जाते हैं, ऐसा माँ बाप का कहना नहीं मानते, तो आप खुद सोचिए कि ये नकारात्मक ऊर्जा, गलत संगत, कहते हैं जैसा संगत होगा वैसा ही गुण होगा। संगत से गुण होता है, संगत से गुण जाए। तो अगर आपका संगत अच्छा है तो संगत से गुण मिलेगा, अगर संगत गलत है तो गलत संगत आपका गुण भी खत्म करके आपको अवगुण से भर देता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि आप इन छोटे छोटे उपाय को जरूर करिए और इन बच्चे बच्चियों के नाम से संकल्प कराकर यज्ञ याजन हवन जरूर कराना चाहिए। इसीलिए हम इंस्टाग्राम का लिंक भी देते हैं कि कहीं भटकना ना पड़े। अगर कोई जीवन में बाधा चल रही है, बच्चे बच्चियां मान लीजिए गलत राह पर भी हैं, तो उनके नाम से उनके संकल्प करा करके जब हवन होता है तो उनका कल्याण होता है। इसीलिए कहा गया है, बाढ़े पूत पिता के धर्मे, खेती उपजे अपने कर में। माता पिता जब यज्ञ याजन हवन कराते हैं तो उनके पुत्र पुत्रियां बढ़ते हैं, लेकिन जब उनके माता पिता कोई पूजा पाठ पे ध्यान नहीं दे रहे तो क्या होता है, उनके बच्चे बच्चियां भी डिक्रीज करते, कभी प्रमोशन नहीं करते, वो डिप्रेस हो जाते हैं। उनके यहाँ क्या नकारात्मक ऊर्जाएं हावी होती है। इसीलिए घर में सदैव पूजा होनी चाहिए, समय समय पर यज्ञ याजन हवन होते रहना चाहिए, नाम गोत्र पर संकल्प करा करके कि उनका जीवन उन्नत हो। क्योंकि इस भौतिकतावादी युग में सोचिए, हमारे हिंदू परंपरा में क्या है, दशांश का दान। दशांश का दान मतलब 100 रुपये कमाते हैं, 10 रुपये दान करिए। यहाँ तो लोग 1 रुपये भी उसमें से नहीं निकालना चाहते, सोचते हैं कि 1 रुपये निकल गया तो वह 99 बचेगा। हम कहते हैं कि आप 1 रुपये का दान करेंगे तो उसके समस्त पाप कर्म दूर होकर के वह 99 अरब के बराबर हो जाएगा। और वह 99 रुपये जहाँ लगेगा वह 99 रुपये आपको 99 अरब के बराबर का फायदा देगा। तो इसीलिए दान होता है कि पाप कर्म उससे निकल जाए। अगर मान लीजिए कभी जाने अनजाने में कमाने में कोई पाप हो गया तो जब दान करते हैं उसका कुछ अंश, तो वह पाप से मुक्त हो जाता है, वह धर्मदाय का धन हो जाता है। तो इसीलिए हमारे यहाँ पुरुषार्थ में 4 चीजें हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म को प्रथम वरीयता क्यों दी गई आप खुद समझ सकते हैं, क्योंकि धर्म पहले पर है, दूसरे पर अर्थ का अर्जन। धर्म करते हुए अर्थ का अर्जन जब करते हैं तो काम का मतलब होता है स्त्री पुरुष बच्चे बच्चियों का जो है, जो आपके घर में जो है बच्चे होंगे और बच्चियां होंगे तो होगा क्या कि उनके ऊपर भी प्रभु की कृपा बनेगी। और प्रभु की कृपा जब बन जाती है तो काम का मतलब भौतिकता, जिसमें मकान गाड़ी घोड़ा
बच्चे बच्चियां होना, शादी विवाह काम में आता है। और इसी प्रकार से मोक्ष लास्ट अवस्था होती है। तो मोक्ष की जो अवस्था होती है ये क्या होती है कि आपके समस्त कर्म जब अच्छे होते हैं, धर्म के अनुसार होते हैं, तो लास्ट अवस्था में आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है और ईश्वर सदैव आपके साथ होते हैं। इसीलिए ऐसा हमारे यहाँ विधान किया गया है पुरुषार्थ में। तो आप सभी लोगों से यही कहेंगे कि यज्ञ याजन हवन के लिए हमारे इंस्टाग्राम पर आइए, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के बीच बीच में देते हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज़ और कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चलें, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।